स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की एक नई वीडियो के साथ, और ये है हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि जो भी अभी आगामी परीक्षा होने वाली है आपकी, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल 2024 का हमने कंप्लीट माह का करंट अफेयर लिया है, और इससे पहले जो है हम जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वो हमने हरियाणा करंट अफेयर के नाम से बनाई हुई है, उसमें आपको वो मिल जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या करंट अफेयर है अप्रैल माह का। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत वादक का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हो गया है मामन खां का। मामन खां का जो निधन हुआ है वो 10 अप्रैल को हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से संबंध रखते हैं मामन खां, तो ये बरवाड़ा के खरखुनिया गांव से इनका संबंध है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, 9 साल की उम्र में ही इन्होंने सारंगी बजाना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ हरियाणा पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है। तो ये दिया गया है बड़ी पुलिस स्टेशन का। और बड़ी पुलिस स्टेशन कहाँ में है। तो ये है सोनीपत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग रस्तोगी को किस ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस चैंपियनशिप में हरियाणवी पहलवान राधिका ने रजत पदक अपने नाम किया है। ये पहलवान राधिका हमसे मिसप्रिंट हो गया है, वैसे राधिका यहाँ पे है। तो ये है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हरियाणा में वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था। तो ये हुआ था साल 2014 में। अगर आपसे वीवीपैट की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वीवीपैट इसकी होती है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी फुल फॉर्म होती है वीवीपीएटी होता है ये। तो क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। और इसका सबसे पहली बार कब उपयोग किया गया था, जींद उपचुनाव में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में होने वाले कितने प्रतिशत कम मौतों का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के उदित ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो ये किया है रजत पदक। अगर आपसे पूछ लिया जाए रजत पदक जो उदित जी हैं इनका संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध है झज्जर जिले से, और उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन कितना था। तो ये था 9,545 करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही एक और डे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हरियाणा के पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं 8 पदक। वैसे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल जो हमारा भारत है, भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा राज्य से 8 पदक हैं, बाकी एक अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सॉरी स्टेट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवस पर हरियाणा के पंचकुला जिले में भारत ने 128 खिलाड़ियों को भागीदारी के साथ गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है विश्व कबड्डी दिवस पर। और ये कहाँ आयोजित किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है, पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किसी भी फिल्म निर्देशक की पहली हॉलीवुड हिंदी फिल्म द लास्ट गर्ल रिलीज की गई है। तो ये किस राज्य की गई है। ये तो हरियाणा राज्य की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो शोध हुआ है उसके अनुसार राखीगढ़ी कितने वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता है। तो ये है 8000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता कालीन। और ये राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, ये हिसार में पड़ता है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी एक अपने आप में पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रत्येक वर्ष कितनी टन CO2 निकल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये निकल रही है 7.57 करोड़।
और जो पूरे भारत का कितना प्रतिशत अगर आपसे पूछ लिया जाए CO2 है, तो ये पूरे भारत का है 2.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के सबसे ज़्यादा उम्र की मतदाता कौन रही हैं? तो ये रही हैं बलवीर कौर। बलवीर कौर का संबंध सिरसा से है और जो इनकी एज है वो 117 वर्ष थी। और सोनीपत की जो भगवानी देवी थी उनकी एज थी 116 वर्ष। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया NTPC रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है एकता रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राखीगढ़ सभ्यता को देखने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा के द्वारा कहाँ से हेरिटेज टूर का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है राखीगढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराज पवार ने रोइंग में भारत को कौन से नंबर का ओलंपिक कोटा दिलाया है? तो ये दिलाया है पहला। और बलराज पवार का संबंध करनाल के कैमला गांव से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अश्व अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहले जांचकारी नस्ल के घोड़े के बच्चे राज संस्कार का जन्म भ्रूण स्थानांतरण तकनीक किस तकनीक के माध्यम से करवाया है? तो ये करवाया है NRCE की तकनीक से माध्यम से करवाया है। ये V गलत हो गया है, ये NRCE तकनीक के माध्यम से किया गया है। अगर आपसे NRCE की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2024 को अनुराग रस्तोगी किस आयोग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSA का। लेकिन अब जो है वो परमानेंट इसके चेयरमैन आ गए हैं। और HSSA के चेयरमैन कौन है अभी? वो हैं हिम्मत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नंबर का EGMO 2024 में हरियाणा की गुंजन अग्रवाल ने रजत पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है 13वें नंबर का था EGMO। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये जॉर्जिया देश है, वहाँ पे आयोजित हुआ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि EGMO की फुल फॉर्म क्या है, तो EGMO की फुल फॉर्म है यूरोपियन गर्ल मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो ये 8 जिलों में बनाए जाएंगे। अगर आपसे 8 जिलों का नाम पूछ लिया जाए, हो सकता है कि उसमें 3 जिलों का नाम दे दे, एक का नाम दे, वहीं उससे क्वेश्चन पूछे, या आपसे चारों जिलों का नाम दे दे, उसमें एक ऑप्शन हो कि उपयुक्त सभी, तो आपको उन जिलों के नाम जानना जरूरी है। तो वो जिले हैं हिसार, फतेहाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जींद, नूंह, झज्जर। ये 8 जिले हैं। और यहाँ पे क्या मिलेगी, जो ECH है यानी कि जो आर्मी के कैंडिडेट्स होते हैं वो रिटायर्ड आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। ECH में ये सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ कैंटीन भी खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलक गुलिया ने भारत को कौन से नंबर का ओलंपिक कोटा दिलाया है? तो ये दिलाया है 20वां ओलंपिक कोटा दिलाया है। किन्होंने? पलक गुलिया ने। और पलक गुलिया का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है झज्जर की निमाणा गांव से हैं और ये एक निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में अप्रैल 2024 तक कितने मतदाता हैं? तो ये हैं 2,14,000। आपसे आज पूछ लिया जाए कि और आप कमेंट में ये बताएं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, किस जिले की पहलवान रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक कोटा 2024 हासिल किया है? तो ये हैं रोहतक जिले की हैं रितिका हुड्डा। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहलवान अंशु मलिक ने पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है। उनका संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है जींद जिले से। और जो ये अंशु मलिक हैं, इन्होंने 22 साल की उम्र में दूसरी बार कोटा हासिल किया है, यानी कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और इनका संबंध किस जिले है से है अंशु मलिक का? तो इनका संबंध है जींद जिले से। नेक्स्ट है, लगातार कितनी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली महिला पहलवान विदेश फोगाट बनी हैं? तो ये लगातार 3 बार हासिल कर चुकी हैं, यानी कि तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली
विनीश फोगाट बन चुकी हैं। और विनीश फोगाट का संबंध कहाँ से है, तो ये चरखी दादरी की बलाली से हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अप्रैल 2024 तक कितने मॉडल संस्कृति स्कूल हो गए हैं, तो ये हो गए हैं कुल 206 मॉडल स्कूल हो गए हैं। वैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कितने नए बनाए गए हैं, तो अभी बनाए गए हैं 67, और पहले जो थे वो थे 139 प्लस 67, तो ये आपके हो गए 206। तो 206 अभी तक मॉडल स्कूल बनाए जा चुके हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणदीप हुड्डा का संबंध किस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रणदीप हुड्डा जी को किया गया है मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से। और इनको क्यों किया गया है, बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया है, तो ये किया है महावीर गुड्डू। और महावीर गुड्डू का संबंध कहाँ से है, तो ये सफ़ीदों से हैं, और सफ़ीदों कहाँ पड़ता है, जींद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के गांव बागनकी में 400 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, तो ये मिली हैं गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बागनकी कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम में है, और बागनकी जो मानेसर है उसके पास बिल्कुल स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी ऐप चलाई गई थी, तो ये की गई थी वोटर इनक्यू ऐप। इस ऐप में क्या था कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना था, फिर आप घर बैठे ये देख सकते थे कि जो आपका पोलिंग बूथ है, यानी कि जहाँ मतदान करने जाएंगे वहाँ कितनी भीड़ है। अगर भीड़ है तो आप थोड़ा रुक कर जा सकते थे, और घर बैठे ही आप ये जानकारी ले सकते थे कि वहाँ भीड़ कम है या ज़्यादा। तो ये सुविधा इस वोटर इनक्यू ऐप के माध्यम से दी गई थी। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल माह करंट अफेयर का, वो है किस स्थान से हरियाणा के कैथल जिले के लिए 5 गीगावाट क्षमता ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लद्दाख से हरियाणा के कैथल जिले तक 5 गीगावाट क्षमता ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अप्रैल माह की करंट अफेयर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।